Hello all, my name is विनीता शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल स्काई 777 टैरो। इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हमारी जो आज की रीडिंग रहेगी वो 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक की रहेगी। इसमें हम देखेंगे कि आपको एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहती हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस और इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। इसमें जो कार्ड्स हम यूज़ करेंगे वो करेंगे क्लासिक टैरो डेक। ये जो रीडिंग रहेगी ये सारे ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग है। ये 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग है। डिस्क्रिप्शंस में मैंने टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हुए हैं, तो आप अपनी रीडिंग सन साइन, मून साइन या फिर अपने लगन या असेंडेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और जो भी रीडिंग है उसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके एंजॉय कर सकते हैं। ओके, वंस अगेन वेलकम टू माय एग्जिस्टिंग मेंबर्स एंड ऑल द न्यू जॉइनर्स। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं, मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो एरीज। तो चलिए देखते हैं कि 1 जुलाई से 7 जुलाई के लिए एंजल ने आपके लिए क्या मैसेजेस दिए हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर, फाइनेंस एंड लव लाइफ। सबसे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, करियर। देन वी हैव फाइनेंस, द स्टार, और लव लाइफ के लिए हम देखते हैं क्या कार्ड है। आपका कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके एरीज, तो सबसे पहले हम आपका करियर का कार्ड देखते हैं। करियर का कार्ड जो आ रहा है वो आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो करियर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस हफ्ते जो आपको मिलेंगी, ऐसा लगता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन घर, फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत जगल करना होगा। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपको उसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करना होगा। आपको हो सकता है कि ऑफिस में ज़्यादा काम मिल जाए या हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जाएँ, जिसकी वजह से आप जगल करते हुए नज़र आएंगे। या ये भी हो सकता है एरीज कि आपको 2 जॉब्स एक साथ करने का मौका मिले। हो सकता है कि एक जॉब आपके पास ऑलरेडी ही हो और दूसरा कोई आप साइड हसल या दूसरा कोई आप साइड जॉब या साइड बिजनेस स्टार्ट करें, जिसकी वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको ज़्यादा टाइम इनमें देना पड़े। ओके, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी है बैलेंस मेंटेन करके चलिएगा, अपने हेल्थ को मेंटेन करके चलिएगा, माइंड को पीसफुल बना के चलिएगा, ताकि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, उनको आप अच्छी तरह से निभा पाएँ। लेकिन इस हफ्ते जो आपकी एनर्जी आ रही है वो यही कह रही है कि आपको या तो ऑफिस में बहुत जगलिंग करनी होगी या आपकी पर्सनल लाइफ में आपको बहुत टाइम देना होगा। किसी न किसी एरिया में, किसी न किसी फील्ड में आपको बहुत ही आस्क है इस चीज़ का कि टाइम ज़्यादा देना होगा। ओके, लेकिन ये एनर्जी जो है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, तो इसमें आप इधर से उधर और इधर से उधर भागते हुए भी अपने आप को पाएंगे। ओके, और अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो इसमें ये भी चांसेस हैं कि एक और बिज़नेस आप स्टार्ट करेंगे साथ में। अगर कोई काम शुरू कर रहे हैं, अगर कोई जॉब कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, तो एक और सोर्स ऑफ इनकम आएगा आपका। तो इसमें आपके एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम इस हफ्ते में आते हुए नज़र आ रहे हैं एरीज। ओके, नेक्स्ट आपकी जो एनर्जी आ रही है दैट इज़ फॉर फाइनेंस। तो ये 10 स्टार की एनर्जी है। इसका मतलब होता है द होप। तो फाइनेंस की जो एनर्जी है इसका मतलब है कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी होता है ये। तो जो भी आपने अपने लिए फाइनेंस के लिए मैनिफेस्ट किया है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो भी आपने पैसा डाला है कहीं, अगर आप बिज़नेस में हैं, तो वो आपको फुलफिल्ड होता हुआ नज़र आएगा इस हफ्ते एरीज। ओके, आप इसमें बहुत ही काम एनर्जी में रहेंगे अपने पैसे को लेके। इस हफ्ते बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आपकी लाइफ में। एक पर्पस होगा अपने फाइनेंस को लेके कि आपको उस फाइनेंस के साथ क्या करना है। अपनी फैमिली में इन्वेस्ट करना है या फिर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या फिर अपने करियर में इन्वेस्ट करना है, अपने आप को अपस्किल के लिए इन्वेस्ट करना है। तो आपका ध्यान वहाँ रहेगा। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी आप उस फाइनेंस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड है। ओके, एक गुड ओमेन का कार्ड कहलाता है। ये बहुत ही पॉजिटिव और फ्रूटफुल कार्ड होता है। इससे आपका विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। पास्ट में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो उनके जो मैच्योरिटी डेट है, हो सकता है कि वो इस हफ्ते आ जाए एंड आपको वो जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था वो अमाउंट आपका अब आपको मिले। और ये फेथ का भी कार्ड है। तो यस, अगर आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी क्राइसिस में है तो आप इस टाइम भगवान पे भरोसा करते हुए भी नज़र आएंगे। आपको भगवान पे भरोसा होगा कि तो ये एक फेथ का कार्ड भी है एरीज। ओके, बाकी आपकी जो लव लाइफ की एनर्जी है वो कह रही है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो लव लाइफ की एनर्जी में आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आएंगे। ओके, आप थोड़े से एजिटेटेड भी हो सकते हैं, मे बी शायद इसलिए कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम देंगे इस हफ्ते। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को इतना टाइम ना दे पाएँ, जिसकी वजह से आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड, थोड़े से एंग्जाइटी आपको होती हुई नज़र आएगी इस हफ्ते अपने लव लाइफ को लेके। ओके, अदरवाइज जो आपकी लव लाइफ की एनर्जी है दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ वेरी नाइस। ओके एरीज, तो यही मेरी रीडिंग है आपके लिए फॉर दिस कमिंग वीक।
अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो टॉरस, तो चलिए देखते हैं कि आपके इस हफ्ते फ्रॉम 1 जुलाई टिल 7 जुलाई करियर, फाइनेंस एंड लव की रीडिंग क्या कहती है। पहला कार्ड जो आपका आ रहा है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। दिस इज़ फॉर करियर। लेट्स देख लेते हैं कि फाइनेंस के लिए क्या कार्ड है। फाइनेंस की जो आपकी एनर्जी आ रही है दैट इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स। और अब हम एक कार्ड निकालेंगे फ्रॉम द लव टैरो डेक आपकी लव एनर्जी जानने के लिए इस हफ्ते की। तो आपकी जो लव एनर्जी आ रही है वो आ रही है द हायरोफॉन्ट। ओके टॉरस, तो आपकी जो करियर की एनर्जी आ रही है वो आ रही है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो करियर की एनर्जी में इस हफ्ते आप बहुत ही स्ट्रैटेजिक होते हुए नज़र आएंगे, आप बहुत ही प्लानिंग करते हुए नज़र आएंगे। आप अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग के साथ फ्रूटफुल एग्जीक्यूशन करते हुए नज़र आएंगे। बहुत ही दिमाग से सोचेंगे आप अपने काम में, दिल से ज़्यादा। ओके, बहुत ही ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट रहेंगे अपने काम के लिए। आपको अथॉरिटेटिव फिगर से भी बहुत सपोर्ट मिलने वाला है इस हफ्ते टॉरस। एंड आप बहुत ही मेंटल क्लैरिटी के साथ अपने करियर को, अपने काम को इस हफ्ते आगे बढ़ाते जाएंगे। वो काम चाहे आपका बिजनेस का काम है या आपका ऑफिस का काम है या आपका कोई और काम है जो आप कर रहे हैं, उसमें आप किसी को भी आने देना नहीं चाहते। उसमें जो डिसीजंस चलेंगे इस हफ्ते वो आप ही के डिसीजंस चलेंगे। अथॉरिटी फिगर जो होंगे, जो लीडरशिप होगा वो आप ही होंगे इस हफ्ते अपने काम में। ओके टॉरस, नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो फाइनेंस का कार्ड है विच इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पेजेस जब भी आते हैं ये कोई मैसेज देते हैं। पहला, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो हो सकता है कि आपको उसके रिटर्न्स मिले। रिटर्न्स भले ही चाहे इतने बड़े ना हो, लेकिन हो सकता है कि छोटे रिटर्न्स आपको हासिल हो इस हफ्ते। दूसरा, हो सकता है कि आप दोबारा से किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें, आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें, आप किसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो बहुत छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट करेंगे। तो ये जो एनर्जी आ रही है ये बहुत ही फ्रेश एनर्जी है। ये फ्रेश एनर्जी है, एक्साइटेड एनर्जी है। आप इस चीज़ के बारे में सोचेंगे इस हफ्ते, इन फाइनेंशियल प्लानिंग्स के बारे में आइडियाज़ आएंगे आपके मन में। आप सोचेंगे इस हफ्ते कि ये कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं जो आपको बहुत ही प्रॉस्परिंग या बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लग सकती हैं, जिसमें शायद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप हाथ डाल सकते हैं। अगर कोई बिज़नेस है तो उस बिज़नेस के लिए भी आप कहीं से पैसा ले सकते हैं थोड़ा। पेजेस मीन्स लेस मनी, नॉट मच मनी। थोड़ा सा अमाउंट लेके आप कहीं बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी पैसा ले सकते हैं। अगर कोई साइड हसल स्टार्ट करनी है, जॉब के साथ कोई काम करना है, तो उसके लिए भी आप पैसे का बंदोबस्त करते हुए इस हफ्ते नज़र आएंगे। इसमें आपके पास प्लानिंग है, इसमें आपको अपने डिज़ायर्स को फ्रूटफुल करने के लिए वो बहुत ही बिगिनिंग स्टेजेस वाला माइंड रहेगा कि आप किसी चीज़ को बिगिन करते हुए नज़र आएंगे अपने फाइनेंसेस को लेकर। हो सकता है कि ये कोई नया कोर्स भी हो जो आप अपने करियर के लिए करना चाहते हो। ओके, कोई नया कोर्स सीखना चाहते हैं, कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं अपने करियर को लेके, तो उसमें आप ये कोर्स करते हुए नज़र आएंगे। ये जो कोर्स होगा वो आगे जाके आपको फाइनेंशियल वैल्यू देगा। तो ये बिगिनर्स का कार्ड है। इस बिगिनर्स के कार्ड से आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट या थोड़ा सा स्टार्ट इस हफ्ते कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ में। देन वी हैव योर लव लाइफ। ओके, देन देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या है। आपका जो कार्ड निकल कर आया है वो है द हायरोफॉन्ट। तो इसमें जो आपकी लाइफ है वो आपकी लाइफ जिस तरह से सोसाइटल वैल्यूज़ को लेके, सोसाइटल नॉर्म्स को लेके चल रही है, आपको वो चलाते हुए नज़र आएंगे। सोसाइटी को लेके, इंस्टीट्यूशंस को लेके, ओके, अपनी मैरिटल लाइफ, अपने रिलेशनशिप को सोसाइटी की तरफ से, सोसाइटी के नज़रिए से देखते हुए नज़र आएंगे। हो सकता है कि कई लोगों का यहाँ पे मैच मेकिंग हो जाएगा। हायरोफॉन्ट का जो कार्ड होता है वो एक इंस्टीट्यूशन का भी कार्ड होता है, वो एक ऑर्थोडॉक्स अप्रोच का भी कार्ड होता है, कंजर्वेटिव अप्रोच का भी कार्ड होता है। तो इसमें हो सकता है कि आप या आपकी फैमिली वाले आपकी शादी की बात करें या आपकी मैरिज की बात भी स्टार्ट हो सकती है। ओके, तो आपकी जो लव लाइफ है बहुत ही प्रॉमिसिंग और बहुत ही अच्छी चल रही है, जो सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए आप चलाएंगे। ओके टॉरस, तो यही है मेरे पास आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो जेमिनाइज, तो चलिए देखते हैं कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक आपकी करियर, फाइनेंस और लव रीडिंग क्या कहती है। सबसे पहले हम आपकी करियर एनर्जीज देखते हैं। आपके करियर की एनर्जी जो है दैट इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी व्हाट इज़ योर फाइनेंस एनर्जी।
What is the finance energy for Geminis this week? Finance energy is Ace of Cups. Now let's see what is the love energy for this week. Your love energy is 5 of Swords. ओके जेमिनाइज, तो सबसे पहले हम आपकी करियर की एनर्जी देखते हैं। तो आपकी जो करियर की एनर्जी आ रही है दैट इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हफ्ते आप अपने करियर में, अपने काम में बहुत ही फोकस्ड होते हुए, बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस भी इस हफ्ते आपको फेस करने पड़े, लेकिन वो बखूबी आप कॉन्फिडेंटली फेस करते जाएंगे। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बिल्ली भी बैठी है क्वीन के साथ, विच मीन्स कि आपके साथ आपके कलीग्स भी होंगे जो इस काम में आपका सपोर्ट करेंगे, इस चैलेंजेस से आपको उभारने में आपकी मदद करेंगे। ओके आप बहुत ही इंडिपेंडेंस के साथ ये काम करेंगे। आप इसमें किसी का दखल अंदाजी पसंद नहीं करेंगे। बहुत ही करेजियस होकर आप इस हफ्ते अपने काम को करते हुए नज़र आएंगे। इस काम को करते हुए एक बहुत ही आपको क्यूरियोसिटी, इस काम को करते हुए एक बहुत ही आपको एक्साइटमेंट फील होगी जो काम आपको मिलेगा इस हफ्ते। ओके और ये बहुत ही ऑफिस का जो काम है ये करते हुए आप बहुत ही जॉय फील करेंगे। बहुत ही डिटरमिन्ड वे से अपना ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभाते हुए नज़र आएंगे इस हफ्ते जेमिनाइज। और इसमें आप अथॉरिटेटिव फिगर्स जो हैं वो भी आपका सपोर्ट करती हुई नज़र आएंगी इस हफ्ते। ओके अगर आप बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस में भी आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपना प्रोग्रेस करते हुए, अपने कॉन्फिडेंटली रिटर्न्स लेते हुए नज़र आएंगे। बहुत ही करेजियसली, इंडिपेंडेंटली अपने बिज़नेस को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे। कई लोग हो सकता है कि अपने फैमिली बिज़नेस को स्टार्ट करें, कई लोग हो सकता है कि अपनी फैमिली बिज़नेस को कर रहे हैं, तो उसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको भी ओवरकम करते हुए अपने बिज़नेस को थ्राइव करते हुए नज़र आएंगे। बहुत ही अच्छी एनर्जी है जेमिनाइज आपके करियर के लिए इस हफ्ते। वेरी कॉन्फिडेंट एंड करेजियस एनर्जी विच इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। आपकी फाइनेंस की एनर्जी जो है दैट इज़ एस ऑफ कप्स। तो फाइनेंस में कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको कोई ना कोई लमसम अमाउंट या कोई ना कोई एक फ्रूटफुल वैल्यू मिलेगी फाइनेंस में इस हफ्ते। ये वैल्यू जो है वो कहीं से भी आ सकती है, आपके अपने फैमिली मेम्बर से आ सकती है, उन लोगों से आपको मिल सकती है फाइनेंशियल हेल्प, जो लोग आपके अपने करीबी हैं, जो आप लोग अपने आपके दिल के करीब हैं। आप उस पैसे से अपना कोई क्रिएटिव काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपकी क्रिएटिविटी के लिए वो फाइनेंस आप यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते। और किसी स्पिरिचुअल काम के लिए भी आप वो पैसा यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं जेमिनाई, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड है। ओके इसमें आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लो करेगी। अगर आप कोई भी क्रिएटिव परस्यूट अपना सोच रहे हैं फॉलो करने के लिए, क्रिएटिव मतलब जैसे कि पेंटिंग, एक्टिंग, फिल्म मेकिंग या फिर यूट्यूब्स वीडियो, इसके लिए अगर आप ये पैसा लेते हुए सोच रहे हैं, ये पैसा यूज़ करने का सोच रहे हैं, तो यस निसंदेह ये आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिवॉर्ड्स देने वाला है। और ये कार्ड जो है ये भी दिखाता है कि हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी न्यूबॉर्न बेबी का आगमन हो, किसी न्यूबॉर्न बेबी की खबर सुनाई दे, जिसके लिए आप ये फाइनेंस यूज़ करें जो आपके पास हैं। ओके किसी प्रपोजल या किसी मैरिज के लिए भी आप ये फाइनेंस यूज़ करते हो या फाइनेंस को इकट्ठा करते हुए नज़र आएंगे। ओके बाकी ये जो एनर्जी है ये बेसिकली आपकी क्रिएटिविटी को झलकाती है। तो आप जो भी फाइनेंसेस आपके पास है तो आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर इस हफ्ते ये फाइनेंस लगाते हुए नज़र आएंगे जेमिनाइज। नेक्स्ट जो आपकी लव लाइफ का कार्ड है दैट इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स। तो लव एनर्जी इस हफ्ते जो है आपकी थोड़ी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। इसमें कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं आपको आपके पार्टनर से, स्पाउस से या आपके जो पर्सन हैं उनसे। तो आपको संभल कर चलना है अपनी लव लाइफ में इस हफ्ते। आपको थोड़ा सा दूर रहना है या आपको उन डिसएग्रीमेंट्स को सॉल्व करना है अपने पार्टनर से बात करके। ओके अपना जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक रखना है अपने रिलेशनशिप को लेके। ओके थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है इस हफ्ते आपके रिलेशन को लेके, बट अदरवाइज योर रिलेशन इज़ गोइंग गुड। योर करियर फाइनेंस आर गोइंग रियली गुड। ओके जेमिनाइज, तो यही है मेरे पास आपकी एनर्जीज इस हफ्ते की। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो कैंसेरियंस, तो चलिए देखते हैं कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में आपकी करियर की एनर्जी, फाइनेंस की एनर्जी और लव एनर्जी क्या कहती है। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करियर की एनर्जी क्या कहती है और कैंसेरियंस। थैंक यू एंजल्स। आपकी करियर की एनर्जी जो आ रही है दैट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी व्हाट इज़ योर फाइनेंस एनर्जी। थैंक यू। प्लीज़ गिव अस देयर मनी एनर्जी, फाइनेंस एनर्जी फॉर दिस वीक। आपकी फाइनेंस एनर्जी जो आ रही है दैट इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ योर लव एनर्जी।
थैंक यू। व्हाट इज़ द लव एनर्जी इन कैंसेरियंस लाइफ दिस वीक? आपकी लव एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाउ फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद योर करियर एनर्जी। तो आपकी जो करियर की एनर्जी आ रही है दैट इज़ वेरी गुड एनर्जी कैंसेरियंस, विच इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हफ्ते आपके जो लेबर्स हैं, इस हफ्ते आपने जो हार्डवर्क किया है, आपने जो मेहनत की है, आपने जो अपना टाइम एनर्जी डाली है काम में, वो उसके फ्रूट्स लेते हुए आप नज़र आएंगे उस हार्डवर्क के। चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो आपका ऑफिस का काम है या आपका बिजनेस का काम है, आपने जो भी मेहनत की है पिछले 6-7 महीने से या पिछले 9 महीनों से आप जो मेहनत करते आए हैं, उसके स्वीट फ्रूट्स आपको मिलने के लिए इस हफ्ते तैयार हैं। इसमें आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महसूस होगी, इसमें आप बहुत ही खुश होंगे, आप बहुत ही प्रॉस्पर, आपको बहुत ही अबंडेंस फील होगा। हो सकता है कि इस हफ्ते कोई लग्जूरियस आइटम भी आप खरीदें उन रिवॉर्ड से। हो सकता है कि आपकी कोई रेज़ हो, प्रमोशन हो अपने ऑफिस में, अपने करियर में, आपको बहुत ही अप्रिसिएशन मिलेगी, आपको बहुत अबंडेंट फीलिंग आएगी, क्योंकि रिवॉर्ड एंड लग्जरी की फीलिंग आएगी आपको। एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल आप जीते हुए नज़र आएंगे इस हफ्ते कैंसेरियंस। एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एहसास होगा आपको इस हफ्ते कैंसेरियंस। बहुत ही अच्छी, बहुत ही फ्रूटफुल एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स की। फिर हम देखते हैं कि आपकी फाइनेंस की एनर्जी क्या कहती है। फाइनेंस की एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि जो भी चैलेंजेस आप देख रहे थे कुछ टाइम से अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंसेस में, वो चैलेंजेस से आप ओवरकम होते हुए नज़र आएंगे। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हो पास्ट में, बट वो फाइनेंशियल क्राइसिस अब इस हफ्ते ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। बहुत ही इंडिपेंडेंट और फोकस होंगे अपने फाइनेंस को लेके इस हफ्ते। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस तो आपका जो मूड रहेगा, आपकी जो एनर्जी रहेगी, वो बहुत ही एक्साइटेड रहेगी। पैसे को लेके आप काफ़ी सोचेंगे, बहुत ही पैशनेट होंगे। ओके, पैसा जो होगा वो आपको एक बहुत पैशन, बहुत ही एक्साइटमेंट देता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते। बहुत ही डिटरमिन्ड होंगे, बहुत ही जॉयस फील करेंगे अपने फाइनेंस के साथ। प्लानिंग करते हुए भी नज़र आ सकते हैं उस पैसे के साथ। आप उस पैसे के साथ क्या करना चाहते हैं एग्जीक्यूशन करते हुए भी नज़र आ सकते हैं। हो सकता है फैमिली के ऊपर खर्च करें, हो सकता है कि अपने ऊपर खर्च करें, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है आपके ऑफिस की, वो एक फाइनेंशियल अबंडेंस की एनर्जी है जिसमें आपको फ्रूट्स मिलने वाले हैं। हो सकता है कि प्रमोशन मिले, बोनस मिले, तो वो आप अपने फाइनेंस को किस तरह से हैंडल करते हैं, हो सकता है कि अपनी फैमिली के लिए अपने ऊपर खर्च करते हुए नज़र आएंगे। एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते हुए भी नज़र आएंगे, जैसे मैंने कहा इस हफ्ते। ओके कैंसेरियंस, आपकी जो लव लाइफ है दैट इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स डिसीजन मेकिंग एंड बैलेंसिंग। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यही है कि हो सकता है कि आपके एक से ज़्यादा पर्सन्स हो जो आपको लाइक करते हो, या कन्फ्यूजन हो आपको किसी को सिलेक्ट करने में। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो उन दोनों पर्सन्स को लेके आपको कन्फ्यूजन होगी, या उन दोनों पर्सन्स को आप जगल करते हुए नज़र आएंगे इस हफ्ते। कोई 2 फ्रेंड्स हैं जिनके बीच में आप अपने आप को पाएंगे, जिनकी आइडियोलॉजीज़ आप अपने आप से मैच करते हुए नज़र आएंगे। एंड इफ़ यू आर मैरिड देन 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आपको ऑफिस एंड अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी लव लाइफ को जगल करना होगा। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, आप अपनी पर्सनल लाइफ में जगल करते हुए भी नज़र आएंगे। उन दोनों के बीच में एक स्ट्राइफ होता हुआ आपको नज़र आएगा, एक बैलेंस, एक टाइम मैनेजमेंट आपको बिठाना होगा अपनी लव लाइफ एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बीच में। ओके कैंसेरियंस, तो यही मेरी रीडिंग है आपके लिए इस आने वाले हफ्ते में। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो लियोस, तो चलिए देखते हैं कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक आपकी करियर की, फाइनेंस की और लव लाइफ की एनर्जी क्या कहती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी करियर की एनर्जी से फॉर लियोस। थैंक यू। तो आपको जो करियर का कार्ड आया है दैट इज़ टेम्परेंस। लेट्स सी व्हाट इज़ योर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस इन दिस वीक। तो फाइनेंस में आपको जो कार्ड आया है दैट इज़ द फूल। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ योर लव एनर्जी फॉर दिस वीक। लव एनर्जी फॉर लियोस। नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ये आपकी लव एनर्जी है इस हफ्ते की। ओके लियोस, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके करियर में। तो आपके करियर की एनर्जी जो आ रही है दैट इज़ टेम्परेंस। तो आपके करियर की एनर्जीज़ में किसी तरह का तालमेल होने वाला है इस हफ्ते। तालमेल का मतलब है कि कुछ अमेलगमेशन होगा। हो सकता है कि आपको 2 काम करके हो सकता है कि आपको 2 रोल्स मिले और 2 रोल्स को आपको उनको मिक्स करके काम करना हो। तो आप बैलेंस करते हुए नज़र आएंगे अपनी करियर की लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ के साथ। अपने आप को मॉडरेशन में पाते हुए नज़र आएंगे
कि आपको अपनी फैमिली को भी और अपने करियर दोनों को ही टाइम देना बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही बैलेंस और हार्मनी फील कर रहे होंगे आप अपने करियर को टाइम देते हुए एंड अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम देते हुए। आपको अपना करियर एक बहुत ही सेंसिबल अप्रोच के साथ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। एक बैलेंस की फीलिंग है लियोस इस हफ्ते आपके करियर में। ये बैलेंस आप बनाते हुए नज़र आएंगे अपने करियर में। आपके सारे टास्क जो है वो टाइम पे पूरे होते हुए नज़र आएंगे। आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो सारे टाइम से पहले या टाइम से होती हुई नज़र आएंगी एंड आपको बहुत ही हारमोनियस फील होगा अपने करियर की लाइफ में इस हफ्ते। और ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आप मिक्स करते हुए नज़र आएँ ऑफिस में। मिक्स करने का मतलब है कुछ रोल्स को आप बखूबी निभाते हुए नज़र आएँ कि कोई 2 रोल्स आपको मिले तो उन रोल्स को अच्छी तरह से मॉडरेटली किस तरह से परफॉर्म करना है, बैलेंस एंड हार्मनी के साथ, पेशेंस के साथ उन रोल को परफॉर्म करते हुए आप नज़र आएँ। ब्यूटीफुल। आपको जो फाइनेंस का कार्ड है वो है द फूल। तो फाइनेंस के कार्ड में आप बहुत ही एक्साइटेड हैं अपने फाइनेंस को लेके इस हफ्ते। आप कोई किसी नए वेंचर की तरफ जा रहे हैं उस फाइनेंस को लेके। हो सकता है कि आप किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हो सकता है कोई फैमिली का कोई काम हो या फैमिली की कोई चीज़ हो जिसकी तरफ आप ये फाइनेंस जो है वो यूज़ करेंगे। फाइनेंस जो है वो अपॉर्चुनिटी है, तो हो सकता है कहीं से आपको कहीं फाइनेंस मिले, कहीं से आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन मिले, क्योंकि जब आपको लोन मिलता है तो वो लोन जो बैंक देता है तो वो किसी ऐसे काम के लिए देता है जो उन्हें पता नहीं है। तो हो सकता है कि किसी काम के लिए आपको लोन मिले। अगर आप देखेंगे तो इस आदमी के पास ये डॉग है, तो डॉग जो है दैट इज़ हिज फ्रेंड। तो आपको भी अगर हेल्प चाहिए फाइनेंशियली तो आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपके साथ है जो फाइनेंशियली आपको हेल्प करेंगे। इस हफ्ते आप अपने फाइनेंस को लेके एक होपफुल एनर्जी में जीते हुए नज़र आएंगे, आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे, ब्लाइंड फेथ लेते हुए नज़र आएंगे अपने फाइनेंसिस को लेके कि जो भी मेरी एनर्जी है, कि जो भी मेरे साथ होगा फाइनेंसिस में वो अच्छा ही होगा। तो फाइनेंस को लेके आप काफ़ी होपफुल होते हुए नज़र आएंगे लियोस इस हफ्ते। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ योर लव लाइफ एनर्जी। तो आपकी जो लव लाइफ की एनर्जी है दैट इज़ नाइट ऑफ सोर्ड्स विच इज़ इम्पेशेंट एंड कन्फ्यूज्ड लव। तो अपनी लव लाइफ को लेके आप थोड़े से इम्पेशेंट होते हुए भी नज़र आएंगे। हो सकता है कि अपने फैमिली मेम्बर से, अपने स्पाउस से आप थोड़े से हार्शली बात करें या आप थोड़े से एग्रेसिवली बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आपकी जो अप्रोच होगी इसमें बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होगी अपनी लव लाइफ को लेके। आप जो भी सोच रहे होंगे अपनी लाइफ में उसमें सबसे पहले आप अपनी लव लाइफ को ही इम्पोर्टेंस देते हुए नज़र आएंगे। आपके जो भी थॉट्स होंगे इस टाइम पे अपनी लव लाइफ को लेके आप उनको एग्जीक्यूट करते हुए नज़र आएंगे लियोस। ओके, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं, हारमोनियस, एक्साइटेड, फ्रेशफुल एनर्जीज़ हैं आपकी करियर, फाइनेंस और लव को लेकर। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू। हेलो वर्गोस, तो चलिए देखते हैं कि आपकी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक की करियर, फाइनेंस एंड लव की रीडिंग क्या कहती है, क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। सबसे पहले वर्गोस हम स्टार्ट करते हैं आपकी करियर की एनर्जी से। ओके, फाइन। तो आपकी जो करियर की एनर्जी आ रही है दैट इज़ द स्टार। देन लेट्स सी व्हाट इज़ योर फाइनेंस एनर्जी। ओके, तो आपकी फाइनेंस की जो एनर्जी है दैट इज़ 4 ऑफ कप्स। ओके वर्गो, सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर लव एनर्जी दिस वीक। योर लव एनर्जी इज कमिंग एज द फूल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद योर करियर एनर्जी फर्स्ट। सो आपकी जो करियर की एनर्जी आ रही है वो आ रही है द स्टार। दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट होप, विश फुलफिलमेंट, स्पिरिचुअलिटी, रिन्यूअल, गुड फॉर्चून। तो आपके करियर में आप बहुत ही फोकस्ड होते हुए नज़र आएंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आएगी आपके करियर में इस हफ्ते। वर्गोस रिजुविनेट होकर काम करते हुए नज़र आएंगे, बहुत ही रिन्यू होते हुए काम करते नज़र आएंगे, बहुत ही फ्रेश अप्रोच के साथ इस हफ्ते अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए नज़र आएंगे। ओके, एक होप नज़र आएगी आपको अपने करियर में कि हाँ मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ, इस काम के साथ आगे चल सकता हूँ, इस करियर में आगे अपना फ्यूचर बना सकता हूँ। बहुत ही काम एनर्जी है ये, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है। हो सकता है कि आप गॉड को प्रे करें अपने करियर के लिए, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत ही फेथ है आपको, बहुत ही फेथ होता हुआ नज़र आएगा अपने करियर पे इस हफ्ते। वेरी नाइस एनर्जी, वेरी फ्रूटफुल एंड वेरी होपफुल एनर्जी। तो ये एनर्जी जब होती है तो एक विश फुलफिलमेंट होती है। इसका मतलब है कि करियर में आपकी कोई ना कोई जो भी विश होगी अपने करियर से रिलेटेड वो इस हफ्ते फुलफिल होती हुई नज़र आएगी। ओके, जिसमें आप अपने आप को बहुत ही काम, बहुत ही हारमोनियस, बहुत ही पीसफुल फील करेंगे। ओके,
नेक्स्ट आपकी जो फाइनेंस की एनर्जी आ रही है दैट इज़ 4 ऑफ कप्स। तो फाइनेंस की एनर्जी जो है वो आपकी इतनी अच्छी नहीं है। फाइनेंस की एनर्जी में आप इस हफ्ते थोड़े से अपने आप को रिवैल्यूएट करते हुए पाएंगे कि फाइनेंस आपको किस तरह से हैंडल करने हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजर रहे हो तो आप री इवैल्यूएट कर रहे हो कि फाइनेंसेस को किस तरह से हैंडल किया जाए, उनको किस तरह से मैनेज किया जाए। ओके लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गॉड ने एक कप भेजा हुआ है, विच मीन्स कि अगर पास्ट में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है तो आपके पास एक फाइनेंशियल हेल्प होती हुई नज़र आ रही है जो आप अभी नहीं देख रहे, लेकिन आपको अपनी चारों तरफ अलर्ट रहना है क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर आएगी इस हफ्ते वर्गोस। तो आपको पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है अपने फाइनेंसेस को लेकर। ओके बाकी आपको मेडिटेशन के ऊपर ध्यान देना है इस हफ्ते अपने फाइनेंसेस को लेकर। ओके आप कंटेम्पलेट करते हुए भी नज़र आएंगे अपने फाइनेंसेस को लेकर कि आपने उन फाइनेंसेस के साथ क्या करना है, अपने फाइनेंसेस को बेसिकली मैनेज कैसे करना है। तो यही आपकी फाइनेंसेस की इस हफ्ते की एनर्जी रहेगी। बाकी जो आपकी लव एनर्जी है वर्गोस दैट इज़ द फूल। तो लव एनर्जी में आप बहुत ही न्यू एंड एडवेंचरस लव लेते हुए नज़र आएंगे, बहुत ही एक्साइटेड होंगे आपके। अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है देन यू विल बी वेरी वेरी होपफुल अबाउट दैट न्यू पार्टनर हु विल बी कमिंग इनटू योर लाइफ। आप बहुत ही एडवेंचरस फील करेंगे, ब्लाइंड फेथ के साथ अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। इस लव लाइफ में आपको आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी मिल सकते हैं, जैसे ये डॉग है इस लेडी के पीछे जा रहा है। तो ये बहुत ही होपफुल एनर्जी है जिसमें कि आपको आपके फ्रेंड्स भी मिलेंगे, आपको आपके फ्रेंड्स भी आगे बढ़ने के लिए लव लाइफ में आपको प्रेरित करेंगे, आपको एनकरेज करेंगे। इफ़ यू आर मैरिड देन दिस इज़ अ कार्ड ऑफ न्यू एडवेंचर्स। तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर, अपने स्पाउस के साथ किसी एडवेंचरस ट्रिप पे निकलें, कहीं नए एडवेंचर्स प्लान करने के लिए निकलें, कोई एक्साइटमेंट ट्रिप प्लान करने के लिए निकलें अपनी फैमिली के साथ। तो वो फीलिंग अपनी फैमिली लाइफ में आपकी होती हुई नज़र आ रही है वर्गोस। ओके तो यही मेरी रीडिंग है आपके लिए इस हफ्ते की। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो लिब्रंस, तो चलिए देखते हैं कि आपकी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक की करियर, फाइनेंस एंड लव की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। सबसे पहले हम आपकी करियर एनर्जी देखते हैं फ्रॉम 1 ऑफ जुलाई टू 7 ऑफ जुलाई। तो आपकी जो करियर की एनर्जी है दैट इज़ 4 ऑफ कप्स इस हफ्ते की। लेट्स सी व्हाट इज़ योर फाइनेंस एनर्जी, योर मनी एनर्जी दैट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। Okay, now let's see what is your love energy. Okay, तो आपकी जो लव एनर्जी आ रही है लिब्रंस वो आ रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी करियर एनर्जी से विच इज़ 4 ऑफ कप्स। तो करियर की एनर्जी जो इस हफ्ते आपकी आ रही है लिब्रंस, उसमें आप री इवैल्यूएट करते नज़र आएंगे अपने करियर को। आप जहाँ पर हैं वहाँ पे डिससेटिस्फाइड लगते हुए नज़र आएंगे, आप वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा आपको। तो आप सोच रहे हैं, आप ये कंटेम्पलेट करते हुए नज़र आएंगे कि और क्या करें अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो आप अगर देखेंगे तो इस पिक्चर में एक कप मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस इंसान को, बट ये इंसान जो है ये इन 3 कप्स पे फोकस किया हुआ है जो इसके नहीं हैं। तो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते मिलने वाली है जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जिसके लिए आपको अलर्ट रहना है। और वो करियर की अपॉर्चुनिटी जब आपके पास आएगी तो आपको वो एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी अभी हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत छोटी है, बट लॉन्ग टर्म में वो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ही फाइनेंशियल वैल्यू देगी। क्यों? क्योंकि आपको जो फाइनेंस का कार्ड आया है दैट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स कि आपने जो भी हार्डवर्क किया है अभी तक अपनी लाइफ में फाइनेंसेस में, उसके फ्रूट्स, उसके लेबर्स के फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं इस हफ्ते। तो आपने जो भी हार्डवर्क किया है, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है, चाहे आप अपने करियर में हार्डवर्क किया है, उसके स्वीट फ्रूट्स आपको रेडी है मिलने के लिए इन टर्म्स ऑफ मनी। तो आपकी जो फाइनेंस की एनर्जी है वो बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है, बहुत ही लग्जूरियस एनर्जी दिख रही है इस हफ्ते लिब्रंस। आप कुछ लग्जूरियस आइटम्स खरीदते हुए नज़र आएंगे इस हफ्ते अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने ऊपर पैसा खर्चते हुए नज़र आएंगे। आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महसूस होती हुई नज़र आएगी। ओके, दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट। ओके, आप सेल्फ सफिशिएंट होते हुए नज़र आएंगे। ओके, करियर में आप इतने खुश होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका करियर आपकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रहा, बट येस, अगर आप वो अपॉर्चुनिटी लेते हैं और उस अपॉर्चुनिटी की तरफ काम करते जाते हैं, डिलीजेंटली हार्डवर्क करते जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको जो लग्जरी है वो पे होगी। और इस हफ्ते की जो आपकी फाइनेंस की एनर्जी है दैट इज़ वेरी अबंडेंट, दैट इज़ वेरी फ्रूटफुल, दैट इज़ फुल ऑफ रिवॉर्ड्स, वेरी पॉजिटिव एनर्जीज लिब्रंस।
अगर आपकी लव लाइफ की एनर्जी हम देखें, दैट इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो लव लाइफ की एनर्जी जो आपकी बेसिकली रह रही है अपनी फैमिली को लेकर या अपने स्पाउस को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर, दैट इज़ मेनली फोकस्ड ऑन द पेंटिकल्स, दैट इज़ मेनली फोकस्ड ऑन द मनी। तो आप ये देख रहे हैं कि मनी वाइज अपनी फैमिली को कैसे स्टेबल करें, मनी वाइज अपनी फैमिली को कैसे खुश रखें, उनकी सारी ज़रूरतों का कैसे ध्यान रखें। तो आपको जो सो यू आर बेसिकली मनी माइंडेड इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ दिस वीक लिब्रंस। तो इसमें आप इस्टेब्लिश्ड एंड रिलायबल लव दिखाते हुए नज़र आएंगे अपनी फैमिली को इन टर्म्स ऑफ मनी। तो आप अपनी फैमिली को बहुत ही स्टेबल एंड सक्सेसफुल लाइफ देना चाहते हैं इन टर्म्स मनी वाइज। तो आपका जो फोकस है अपनी लव लाइफ को लेके वो ज़्यादातर लग्जरी के ऊपर, ज़्यादातर मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर फोकस है। आपको लग रहा है कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें गैदर करें अपनी फैमिली के लिए, उनको एक कंफर्ट लिविंग दें इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक लाइफ। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। यही है मेरे पास आपकी रीडिंग अगले हफ्ते के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो लिब्रंस, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियोज, तो चलिए देखते हैं कि अगले हफ्ते की आपकी करियर की, फाइनेंस की और लव लाइफ की रीडिंग क्या कहती है। तो आपके करियर की जो रीडिंग, करियर की जो एनर्जी आ रही है, दैट इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी व्हाट इज़ योर फाइनेंस एनर्जी। आपकी फाइनेंस की जो एनर्जी आ रही है, दैट इज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी व्हाट इज़ योर लव लाइफ। थैंक यू। व्हाट इज़ द लव एनर्जी फॉर स्कॉर्पियोज दिस वीक। आपकी जो लव एनर्जी आ रही है वो भी 6 ऑफ पेंटिकल्स ही आ रही है। तो आपके पास 6 के 2 कार्ड्स हैं, फाइनेंस एंड लव लाइफ के। लेट्स स्टार्ट विद योर करियर। तो करियर की जो आपकी एनर्जी आ रही है वो आ रही है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो करियर में हम देख रहे हैं कि आप काफ़ी चैलेंजेस से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। हो सकता है कि 7 मंथ से, हो सकता है कि 7 डेज से, या हो सकता है कि 7 ईयर्स से काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने करियर को लेके, जिसमें आप अपने आप को काफ़ी डिफेंसिव फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्कॉर्पियोज, आप इस हफ्ते अपने आप को करियर की लाइफ में परसीवरेंस के साथ भी चलते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ, शायद आप ये सोच रहे हैं कि जहाँ पे आप हैं जिस जॉब में, हाँ वो जॉब ऐसे ही चलती रहे जैसे चल रही है, और आप अपने आप को बहुत ही एक प्रोटेक्टिव बबल में बना के बैठे हुए हैं। निसंदेह कि आपके पास स्पिरिचुअल गाइडेंस है, निसंदेह आपके पास डिवाइन गाइडेंस भी है। दैट्स व्हाई यू आर बीइंग प्रोटेक्टिव इन योर करियर, इन योर जॉब राइट नाउ। ओके, और आपकी जो इस वीक की एनर्जी आ रही है फाइनेंस की, दैट इज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स। इसमें आपकी जो एनर्जी आ रही है वो थोड़ी स्कैरसिटी की एनर्जी है, ब्रेड क्रम्बिंग की एनर्जी है फाइनेंसेस में। यू आर नॉट हैप्पी विद योर फाइनेंसेस, यू आर थिंकिंग दैट यू नीड मोर फाइनेंस टू मूव ऑन इन योर लाइफ, टू थ्राइव इन योर लाइफ। ओके, तो आपकी जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ही गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी आ रही है। इसका मतलब है कि यू आर थिंकिंग समवेयर दैट यू आर नॉट गेटिंग मच हेल्प इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस from either God or from either your career, from either your anywhere from where you wanted. Okay, तो इसमें जो आपकी एनर्जी आ रही है वो यू आर नॉट हैप्पी अबाउट दिस, यू आर लाइक इट्स अ काइंड ऑफ जनरस एनर्जी कि हाँ जितना है उतना ठीक है, वो एनर्जी है। इसमें आपको जो फाइनेंसेस हैं वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाते हुए नज़र नहीं आ रहे। उतने ही फाइनेंसेस जितने आपके पास हैं अभी, वो भी अगले हफ्ते में उतने ही फाइनेंसेस होते हुए दिखते हुए नज़र आएंगे। तो एक जनरस अमाउंट जितना आपको चाहिए अपनी लाइफ जीने के लिए वो दिखता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट इज़ योर लव लाइफ। आपकी लव की एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ जनरस एंड फेयर लव। यस, लव एनर्जी भी आपकी सेम वही कहती है दैट जितना आपके पास अभी लव लाइफ में है उसी को आप नर्चर करके, उसको आप कंजर्व करके, उसको प्रिजर्व करके अपने साथ रखना चाहते हैं। यू आर नेचुरली हैप्पी विद योर लव लाइफ राइट नाउ। आप गिव एंड टेक की एनर्जी दे रहे हैं कि जितना आपको मिल रहा है अपना लव, अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, पार्टनर से, स्पाउस से, आप उतना ही उनके साथ शेयर करते हुए नज़र आएंगे इस हफ्ते भी। नाइस एनर्जीज। बस आपकी जो करियर की एनर्जी है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग एनर्जी है, वो आपको करेज एंड कॉन्फिडेंस के साथ अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते में पार करनी है। ओके स्कॉर्पियोस, तो यही मेरी रीडिंग है आपके लिए इस हफ्ते के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो सजिटेरियस, तो चलिए देखते हैं कि आपकी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक की करियर, फाइनेंस और लव की रीडिंग क्या कहती है। सजिटेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे करियर की रीडिंग। तो आपकी जो करियर की रीडिंग आ रही है दैट इज़ द वर्ल्ड। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ योर फाइनेंस रीडिंग दिस वीक। फाइनेंस की आपकी जो रीडिंग आ रही है दैट इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी व्हाट इज़ योर लव लाइफ। आपकी जो लव लाइफ की रीडिंग है दैट इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके सजिटेरियस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी
करियर की रीडिंग, द वर्ल्ड का मतलब होता है कि आपको ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है अपने काम से रिलेटेड। ओके, एक कंप्लीशन भी होने वाला है करियर में आपका। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है कि कोई आपने जॉब छोड़ी हो, कोई नई जॉब आप स्टार्ट करने वाले हो सकता है कि कहीं नई जॉब में जाने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़े। तो ये कार्ड जो होता है कंप्लीशन का कार्ड होता है, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स का कार्ड होता है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, लक का कार्ड होता है, अकम्पलिशमेंट का कार्ड होता है। तो हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट्स आपने कंप्लीट किए हों, उनका अकम्पलिशमेंट, रिवॉर्ड्स आपको मिले, अप्रिसिएशन आपको मिले आपके मैनेजमेंट से। फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। हो सकता है कि आपकी प्रमोशन हो तो सेलिब्रेशन हो, जॉय हो। ओके, यू विल बी वेरी हैप्पी इन द कमिंग वीक इन टर्म्स ऑफ योर करियर, सजिटेरियस। ओके, हो सकता है कि आप जैसे मैंने बताया कि आप ट्रैवल करते हुए भी नज़र आएंगे। तो हो सकता है कि आप किसी बाहर की कंट्री में, हो सकता है आप अब्रॉड जाएं अपना काम करने के लिए, हो सकता है अपने होम टाउन से दूर जाएं, ट्रैवल करें इस काम से रिलेटेड, इस काम को पाने के लिए। तो दिस एनर्जी इज़ वेरी गुड एनर्जी। वर्ल्ड इज़ अ वेरी गुड एंड फॉर्चुनेट कार्ड इन द डेक। ओके, नेक्स्ट इज़ योर फाइनेंस एनर्जी विच इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है एक्सपेंशन, कोलैबोरेशन, म्यूचुअल एफर्ट, टीम वर्क। तो इसमें हो सकता है कि आप फाइनेंसेस कहीं इन्वेस्ट करते हुए नज़र आएँ, आप उन फाइनेंसेस को कैसे एक्सपैंड करना है वो करते हुए नज़र आएँ, किसी से म्यूचुअल डिस्कशन करके अपने फाइनेंसेस को कैसे बढ़ाना है वो करते हुए नज़र आएँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लोग भी हैं, हो सकता है कि वो फाइनेंसेस को अपनी फैमिली में किस तरह से खर्च करना चाहते हैं तो वो करते हुए नज़र आएँ। तो आपकी जो अप्रोच रहेगी फाइनेंसेस को लेके इस टाइम सजिटेरियस, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव अप्रोच है। इसमें आप लोगों से डिस्कस करते हुए नज़र आएंगे अपने फाइनेंसेस को सस्टेन करने में, अपने फाइनेंसेस को स्टेबल बनाने में। हो सकता है कि आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करते हुए उनसे सीखें कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कुछ बनाते हुए नज़र आएंगे फाइनेंस से इस हफ्ते आप सजिटेरियस। ओके, एंड आपकी जो लव लाइफ रहेगी इस हफ्ते, दैट विल बी किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इस टाइम आपकी फैमिली की जो लव लाइफ रहेगी वो ज़्यादातर मटेरियलिस्टिक अप्रोच को लेकर रहेगी। आप अपनी फैमिली को एक स्टेबल, सिक्योर एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ देना चाहते हैं। इस हफ्ते आपकी फीलिंग जो रहेगी वो यही रहेगी कि यस, मैं उनको कैसे खुश रखूँ, हर चीज़ उनको दूँ, हर तरह से उनको सपोर्ट करूँ, उनको कंफर्ट दूँ, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो उन्हें चाहिए वो किस तरह से उनको पहुँचाऊँ, चाहे वो आपके पार्टनर है, चाहे वो आपकी फैमिली है या वो आपके पर्सन है। तो आपकी जो अप्रोच रहेगी इस हफ्ते लव लाइफ को लेके, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ योर मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, वेरी नाइस एनर्जीज सजिटेरियस। तो यही है मेरे पास आपकी एनर्जीज़ को लेके इस हफ्ते। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हेलो कैप्रिकॉर्न, तो चलिए देखते हैं कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक आपकी करियर की, फाइनेंस की और लव की रीडिंग क्या कहती है। सबसे पहले हम आपकी करियर की एनर्जी देखते हैं विच इज़ कमिंग एज द मैजिशियन। देन लेट्स सी व्हाट इज़ द फाइनेंस एनर्जी। फाइनेंस एनर्जी जो है वो आपकी आ रही है द हाई प्रीस्टेस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ योर लव एनर्जी। थैंक यू। लव एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न, तो आपकी जो लव एनर्जी आ रही है वो आ रही है द वर्ल्ड, ड्रीम कम ट्रू। ओके कैप्रिकॉर्न, तो सबसे पहले आपकी करियर एनर्जी जो आ रही है दैट इज़ द मैजिशियन। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को मिलाते हुए नज़र आएंगे, अपने लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे करियर में। अपने करियर को बढ़ाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, माइंड की, क्लैरिटी की, इंटेलेक्ट की, हार्डवर्क की, एफर्ट की, मनी की, आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप उन चीज़ों का यूज़ करते हुए नज़र आएंगे। बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हैं आप इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न अपनी करियर लाइफ में। ओके, आपके पास पावर है, आप उस पावर का यूज़ करते हुए नज़र आएंगे। आप बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे अपने करियर में, सेल्फ मास्टरी करते हुए नज़र आएंगे। ओके, कोई चीज़ बनाते हुए नज़र आएंगे। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आप बिज़नेस में कुछ क्रिएट करते हुए नज़र आएंगे, कुछ मैन्युफैक्चर करते हुए नज़र आएंगे। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूज़ करते हुए आप नज़र आएंगे, चाहे आप करियर में हैं, ऑफिस में हैं या आप बिज़नेस में हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और इसमें जो आपकी स्किल्स हैं उन स्किल्स का पूरा यूज़ करते हुए नज़र आएंगे ऑफिस में। आपके पास जो भी स्किल्स हैं वो स्किल्स से आप अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएं, उन स्किल्स को कैसे रिसोर्सफुलनेस के साथ, मास्टरी के साथ उस स्किल को कैसे यूज़ करें वो करते हुए नज़र आएंगे। ओके, यू विल बी वेरी एक्शन ओरिएंटेड, यू विल बी यूजिंग योर स्किल्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, इन एग्जीक्यूटिंग योर बिजनेस, ओके, इन मूविंग अहेड इन योर करियर लैडर। ओके कैप्रिकॉर्न, नेक्स्ट आपकी जो फाइनेंस की एनर्जी है दैट विल बी द हाई प्रीस्टेस। तो जो फाइनेंस की एनर्जी है उसको लेके आप इस हफ्ते काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे, आप काफ़ी हिडन सोच में रहेंगे, आप वो किसी से बताएंगे नहीं कैप्रिकॉर्न। तो फाइनेंस की जो एनर्जी आ रही है दैट इज़ काइंड ऑफ सबकॉन्शियस, इट इज़ इन योर सबकॉन्शियस। तो आप वो किसी को बताना पसंद नहीं करेंगे, वो आप अपने तक ही रखना चाहते हैं।
वो फाइनेंशियल प्लानिंग जो आप कर रहे हैं, जो इंट्यूशन से आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, वो आप अपने तक ही रखना चाहते हैं। फाइनेंशियल हेल्प के लिए आप अपने आप को ही ट्रस्ट करिए। ओके, आप अपने हायर मॉरल्स को लेके वो फाइनेंसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं कि उस फाइनेंसेस से रिलेटेड और क्या नॉलेज आप लें अपने, ताकि अपने फाइनेंसेस को आप और आगे बढ़ाएं। अपनी इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने कर रखी हैं उनको और आगे बढ़ाएं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किस तरह से करें, आप वो सोचते जा रहे हैं। तो आपकी जो प्लानिंग हो रही है वो अपने माइंड में ही होती जा रही है। आपने ये किसी से डिस्कस नहीं किया है, आप ये किसी से डिस्कस नहीं करेंगे इस आने वाले हफ्ते में। तो ये जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ये बेसिकली आपकी इंट्यूशन, आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिखाती है। जो फोकस आपका है इस टाइम पे, आपके माइंड का, सबकॉन्शियस का, वो आपका मनी पे रहेगा, वो आपके फाइनेंसेस पे रहेगा इस हफ्ते। ओके कैप्रिकॉर्न, आपकी जो लव एनर्जी आ रही है वो आ रही है द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की एनर्जी है वेरी फ्रूटफुल एंड ब्यूटीफुल एनर्जी। यू विल बी थ्राइविंग विद इन योर लव लाइफ दिस वीक। यू विल बी थ्राइविंग, यू विल बी वेरी हैप्पी विद योर पार्टनर। यू विल बी गोइंग इन ऑन एडवेंचर्स, यू विल बी गोइंग ऑन ट्रिप विद योर पार्टनर और योर स्पाउस। Okay, you will be leading a very happy, peaceful and harmonious life this week. It will give you a very tremendous peace and tremendous happiness in the love life this week. ओके कैप्रिकॉर्न, तो यही रीडिंग है मेरे पास आपके लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। हेलो एक्वेरियस, तो चलिए देखते हैं कि आपके करियर, फाइनेंस एंड लव की रीडिंग 1 जुलाई से 7 जुलाई तक क्या होगी। इसमें सबसे पहले हम आपकी करियर की रीडिंग देखते हैं। ओके एक्वेरियस, तो आपकी जो करियर की रीडिंग आ रही है दैट इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी व्हाट इज़ योर फाइनेंस रीडिंग। प्लीज़ शोज द फाइनेंस एनर्जी फॉर एक्वेरियस। Your finance energy is coming as 3 of Wands. Now let's see what is your love energy coming. Please show us the love energy for Aquarius this week. The love energy is coming as Page of Cups. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके करियर की एनर्जी से। आपके करियर की एनर्जी एक्वेरियस इज कमिंग एज 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसमें आप इस हफ्ते हार्ड वर्क, डिसिप्लिन्ड, मेटिकुलस, स्किलफुल होते हुए नज़र आएंगे अपने काम को लेकर। अगर आप काम जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे आपका जो भी स्किल है उसको होन करते हुए, उसको और आगे बढ़ाते हुए नज़र आएंगे। ओके, इसमें आप अपनी डिलीजेंस दिखाते हुए नज़र आएंगे। आपका जो पैशन है उसको परस्यू करते हुए नज़र आएंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं उससे मॉनेटरी वैल्यू लेते हुए, उसको माइंड में मॉनेटरी वैल्यू लेते हुए नज़र आएंगे। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपको फाइनेंशियल वैल्यू मिलेगी, वो काम आप डिलीजेंटली करते हुए नज़र आएंगे एक्वेरियस। रिपीटेटिव टास्क है जो आप करेंगे, मोनोटोनस टास्क है, हो सकता है ऑफिस का टास्क हो सकता है बिज़नेस का काम हो। बिज़नेस में अगर है तो अपने स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ाते हुए, अपने स्किल्स के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करते हुए, उसको फॉलो करते हुए नज़र आएंगे। ओके, इसमें बेसिकली आपका स्किल डेवलपमेंट होता हुआ नज़र आएगा इस हफ्ते। ओके एक्वेरियस, नेक्स्ट एनर्जी जो है आपके फाइनेंस की है दैट इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो फाइनेंस आप किस तरह से बढ़ाएं, फाइनेंस को किस तरह से एक्सपैंड करें। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उस फाइनेंस को, बिज़नेस को किस तरह से एक्सपैंड करते हुए यूज़ करें, वो करते हुए नज़र आएंगे। ओके, अगर आप ओवरसीज़ में हैं तो ओवरसीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से यूज़ करना है वो करते हुए नज़र आएंगे। आप इस फाइनेंस को किस तरह से और बढ़ाना चाहते हैं, वो फोरसाइट आपके अंदर आएगी इस हफ्ते कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से इन्वेस्ट करें, कौन कौन सी स्कीम्स में, प्लान्स में इन्वेस्ट करें। ओके, इस हफ्ते जो आपकी फाइनेंशियल एनर्जी आ रही है वो प्रिपरेशन, प्रोग्रेस को, प्लानिंग को लेते हुए नज़र आ रही है। हो सकता है कई लोग फाइनेंस को लेकर ट्रैवल भी करें, कई लोग फार लैंड्स में जाएं फाइनेंसेस को लेने के लिए, फाइनेंसेस को बनाने के लिए। ओके, तो इसमें जो आपकी एनर्जी आ रही है बेसिकली वो बहुत ही विजनरी एनर्जी आ रही है, बहुत ही प्रिपरेशन करती हुई एनर्जी आ रही है अपने फाइनेंसेस को लेकर। ओके एक्वेरियस, आपकी जो लव की एनर्जी आ रही है दैट इज़ पेज ऑफ कप्स विच इज़ फॉलोइंग हार्ट एंड डिज़ायरिंग लव। बहुत ही यूथफुल एनर्जी है पेज ऑफ कप्स, बहुत ही यूथफुल, बहुत ही क्यूरियस, बहुत ही फ्रेश एनर्जी है। तो इस टाइम जो आपका लव एनर्जी रहेगी अपनी फैमिली को लेकर, अपने स्पाउस को लेकर, पार्टनर को लेकर या अपने पर्सन को लेकर, whether you are married or not, that will be very fruitful, that will be very fresh, that will be very young energy. Okay, that will be very charming energy. So you will have a very charming love life this week, we can say. Your partner will give you many surprises which you will feel very happy when you will see them. ओके, तो जो आपकी लव लाइफ है वो बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही लवी डवी काइंड की फीलिंग देने वाली है इस हफ्ते एक्वेरियस। ओके, तो यही मेरे पास है आपके लिए इस हफ्ते। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए। थैंक यू। हेलो पाइसीज, तो चलिए देखते हैं कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आपकी करियर, फाइनेंस और लव रीडिंग क्या कहती है। इसमें सबसे पहले हम आपकी करियर की रीडिंग देखेंगे। थैंक यू।
व्हाट इज़ द करियर एनर्जी फॉर पाइसेस। तो आपकी जो करियर की एनर्जी आ रही है इस हफ्ते दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी व्हाट इज़ द फाइनेंस एनर्जी दिस वीक। योर फाइनेंस एनर्जी इज कमिंग एज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो दोनों वॉन्ड्स की एनर्जी है करियर और फाइनेंस में। एग्रेसिव एनर्जीज एंड द वेरी प्रोग्रेसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द लव एनर्जी दिस वीक इन योर लव लाइफ। थैंक यू। लव एनर्जी जो आ रही है दैट इज 4 ऑफ कप्स विच इज कंसर्न्ड एंड अनकंसर्न्ड लव। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद योर करियर एनर्जी। आपकी जो करियर एनर्जी आ रही है पाइसेस दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आपको रिकग्निशन मिलने वाला है इस हफ्ते, आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको ध्यान देंगे, लोग आपको अटेंशन देंगे। ये एनर्जी आ रही है आपको करियर को लेकर। इसमें आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलेगा, आपको विक्ट्री हासिल होगी। हो सकता है कोई काम आपने अकम्प्लिश किया हो, उसका आपको रिवॉर्ड्स मिले, उसका आपको रिकग्निशन मिले और आप अपने करियर में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे पाइसेस इस हफ्ते। तो आपकी जो करियर की एनर्जी इस टाइम आ रही है बहुत ही प्रोग्रेसिव एनर्जी है, बहुत ही फ्रूटफुल एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एंड विक्टोरियस एनर्जी के साथ आपको भरते हुए नजर आएंगे इस हफ्ते। वेरी नाइस एनर्जी। आपकी जो फाइनेंस की एनर्जी आ रही है पाइसेस दैट इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो फाइनेंस को लेके आप कुछ डिसीजंस रैशली लेते हुए नजर आएंगे, कुछ डिसीजंस के लिए बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच रखते हुए नजर आएंगे। कई लोग सोचते हैं, वो बहुत टाइम लगाते हैं डिसीजन लेने में, लेकिन इस हफ्ते पाइसेस आप जो भी डिसीजन लेंगे फाइनेंसेस को लेके वो बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड डिसीजन लेंगे। जब भी नाइट्स आते हैं कार्ड्स के अंदर वो यही बताते हैं कि एक्शन ओरिएंटेड काम होगा या एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होगी माइंड को लेके। ओके आप इस टाइम पे इस हफ्ते फाइनेंसेस को लेके बहुत ही पैशनेट होंगे, इस टाइम पे बहुत ही इंस्पायर्ड होंगे अपने फाइनेंसेस को लेके। ओके हो सकता है कि आप बहुत ही एडवेंचरस हो, आप बहुत एडवेंचर्स पे जाएं अपनी फैमिली के साथ। ओके अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ही फियरलेस एंड इम्पल्सिव एटीट्यूड रहेगा आपका, जिसमें आप एकदम बिंदास रहेंगे अपने फाइनेंसेस को लेकर। ओके आपकी जो लव लाइफ की एनर्जी आ रही है वो आ रही है 4 ऑफ कप्स, कंसर्न एंड अनकंसर्न लव। तो इसमें हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर ये सोचे कि आप काम में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इससे आपके फैमिली जो है वो थोड़ा निगलेक्टेड फील करेंगे, उन्हें लगेगा कि आप उनको उतना टाइम नहीं दे पा रहे जितना देना चाहिए। तो हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर से आपका थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए किसी चीज़ से, टाइम को लेके, या किसी कोई इशू हो जाए किसी चीज़ को लेकर। वो एनर्जी इस हफ्ते होती हुई नज़र आ रही है। तो ओके तो इसमें यही एक एडवाइस है कि आपको अपनी फैमिली को पूरा टाइम देना है। ओके जितना टाइम आप अपने काम को देते हैं, फाइनेंसेस को देते हैं, वही टाइम आप उतना ही टाइम आप अपनी फैमिली को भी दें, तो चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में भी। ओके तो यही मेरे पास आपकी रीडिंग है इस हफ्ते की पाइसेस। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। थैंक यू।